अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको गंदी नज़रों से बचाए और हर तरह की बीमारी और परेशानी से अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। आज कुछ इस तरह हुआ कि घर के सब लोग किसी न किसी बहाने से बाहर चले गए। कोई दोस्तों से मिलने चला गया तो कोई किसी को ज़रूरी काम याद आ गया। मैं और मेरी बेटी अकेले बोर हो रहे थे तो मैंने भी अपने शौहर को फ़ोन किया कि हमको भी कहीं बाहर लेके चलें। वो 10 मिनट में फरमाबरदार शौहरों की तरह से आ गए और इस तरह हम तीनों निकल पड़े। सबसे पहले हमें अबाई की शॉप नज़र आई। हम वहाँ पर थोड़ा रुक कर नए डिज़ाइन चेक करने लगे कि आजकल कौन सा नया ट्रेंड चल रहा है। फिर ये सोचा कि अभी सिर्फ चेक ही कर रहे हैं, खाली क्यों लेंगे बाद में आने के बाद। फिर प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना कि जब बाहर निकले हैं तो चलो 100 तरह के काम भी याद आ जाते हैं। इसके बाद हमने सुपरमार्केट का रुख किया। यहाँ ज़रूरत की थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी थी। जो जो घर की ज़रूरत की चीज़ें थी वो लेना था। और मैं हमेशा जो है ना वीकली ग्रॉसरी करना प्रेफर करती हूँ। इस तरह जो होता है फ्रेश सामान भी आ जाता है, ताज़ी सब्जियाँ मिल जाती हैं। और अगर एक एक महीने 15-15 दिन की ला के रखो तो वो फिर एक तो ख़राब हो जाती हैं और दूसरा वेस्ट होता है, पैसा जो होता है वेस्ट होता है। और वैसे ही आजकल आप लोगों को पता ही है कि अल्लाह हो रहा है हर जगह, कि महंगाई का आलम बहुत हो रहा है। तो इस तरह है ना, मैं थोड़ी थोड़ी एक एक वीक की सब्ज़ी और जो ज़रूरत होता है वो मैं ले लेती हूँ। मैं इसके बाद ये सब सब्ज़ियों के ऊपर पैसों के टैग लगवाए और टैग लगवा के फिर हम इसी में वापस से ट्रॉली के अंदर रखने लगे और ट्रॉली को फिर बाहर लेकर गाड़ी तक लेकर गए। फिर गाड़ी में रखने के बाद ये हम अपने किचन में आ गए, क्योंकि मेरा पक्का ठिकाना तो किचन ही है ना। तो 1 किलो ये कीमा लिया है मैंने चपली कबाब बनाने के लिए। रोस्ट किया हुआ ज़ीरा, धनिया, 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून बेसन या मकई का आटा और 1 टीस्पून मैंने गार्लिक पाउडर और पिंक सॉल्ट और चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून लिया। और उसके अंदर ये हरी मिर्च और अदरक को बारीक क्रश कर लिया था मिला के, और धनिया और पुदीना को ले लिया था मिला के, और 2 प्याज ले ली थी मैंने, उसको भी बारीक चॉप कर लिया था। सब कुछ अच्छी तरह मिला लिया और 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें जैतून का ऑयल डाला, जो बहुत ज़्यादा मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया था। और इसको मिक्स करना ही ज़्यादा बेहतर है। जितना इसको मिक्स करेंगे उतने ही ज़बरदस्त चपली कबाब बनते हैं, टूटते नहीं हैं। फिर वो अगर हल्के हल्के से उसको मिलाएंगे, मतलब नज़ाकत दिखाएंगे, तो चपली कबाब टूट टूट के हाथ में आएंगे। अभी मैं आपको एक इसका टेस्ट भी बता देती हूँ कि बिल्कुल भी नहीं टूटा। इधर मैंने मछली फ्राई करी थी, दोपहर का टाइम हो गया था लंच का। अच्छा, मछली के अंदर एक बात मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। इसके अंदर गार्लिक और जिंजर का जो पेस्ट है वो नहीं मिलाएं, बल्कि अगर इसके अंदर पाउडर मिलाएंगे, गार्लिक पाउडर और जिंजर पाउडर, तो फ़िश जो है ना बहुत क्रिस्पी बनती है, बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी बनती है। खाने में बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी लगती है क्रिस्पी फ़िश। और अगर वैसे ही गार्लिक पाउडर पेस्ट लगाएंगे ना, पेस्ट जो होता है इसके अंदर क्रिस्पीपन नहीं आएगा। आप लोग ये तजर्बा करके देख लें। और फिर इधर मैंने एक ये चपली कबाब भी बना लिया था। देखें बिल्कुल भी नहीं टूटा, जिस शेप में बनाएंगे। और ये मतलब है ना श्रिंक भी नहीं करता, सुकड़ता भी नहीं है ये। इधर मैं जो वेजिटेबल्स लेकर आई थी उसको मैं सब वॉश करके और इसको साफ़ करके मतलब ड्राई करके मैं कंटेनर में रख देती हूँ। इसी तरह लेमन भी रख दें। और अगर आप लेमन को खीसे में डाल के रखेंगे, मतलब शॉपर में रखेंगे ना, तो वो सब एक के बाद गलते रहेंगे और ये कभी भी नहीं होते। 1-1.5 महीना आराम से निकलते हैं, कोई लेमन ख़राब नहीं होता। और इस तरह मैंने टमाटर को भी वॉश करके इसको ड्राई कर लिया था। तो इस तरह पता है कुकिंग के वक्त जो टाइम वे ज़्यादा लगता है वो बच जाता है वो टाइम, क्योंकि सब चीज़ें साफ़ सुथरी से रखी हुई होती हैं, क्लीन रखी हुई होती हैं। और ज़्यादा जो टाइम लगता है वो इन्हीं चीज़ों में लगता है कि इसको वॉश करके लेकर आओ, इसको काटो, इसको पीटो। अच्छा, इस तरह ये जो हरी मिर्चें हैं इसको मैं वॉश नहीं करती, और आप लोग भी वॉश करके कभी नहीं रखें, क्योंकि ये डंडियों से ना गल जाती हैं। इसको ड्राई करके एक कंटेनर में अलग रख दें। तो ये भी मैं बताऊंगी। इसके बाद फिर मैंने क्या करा था, धनिया, पुदीना और ये जो सैलेड लाते हैं, सैलेड को भी धो के नहीं रखते। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वॉश करना ज़रूरी होता है, और बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको इसी तरह ही वापस से रख देते हैं साफ़ सुथरा करके। इसके अंदर जो पत्ते गले हुए थे इसके सैलेड के, बस उसको अलग करना होता है कि वो ख़राब दूसरे पत्तों को भी साथ में ख़राब कर देंगे। तो इसलिए जो ख़राब थे वो मैंने निकाल दिए थे। और बहुत आसानी हो जाती है जब हम कोई चीज़ पकाने के लिए, कुकिंग करने के लिए खड़े होते हैं ना। तो ये जो अभी जो मेरा टाइम ये सर्फ हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, जो भी समझे, उस वक्त ये बहुत सेफ़ हो जाता है ये मेरा ये टाइम। और आराम से मैं कुकिंग कर लेती हूँ बिल्कुल बगैर टेंशन के।
तो ये सारा सामान करके, और ये धनिया पुदीना बहुत ज़बरदस्त टाइम लेता है ये इसको साफ़ करने के लिए। और अगर इसको इसी तरह ला के गंदा रख देंगे ना तो ये अपने साथ और गला देता है ये। तो इसलिए इसके अंदर जो भी पत्तियाँ येलो कलर की होती हैं या गंदी होती हैं, गली हुई होती हैं, उनको सबको अलग करके और इसको वॉश करके नहीं रखें, बिल्कुल बग़ैर वॉश के ही इसको रख दें ताकि ये साफ़ सुथरा रहे। और इसी तरह पुदीने को भी डंडी के साथ नहीं रखें, इसको भी पत्तियाँ अलग करके रख लें। तो मेरा तो 1-1 महीना 1.5 महीने बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और आराम से मैं निकालती हूँ। चाहे मैं चटनी बनाऊँ या सैलेड बनाऊँ या बेसन की रोटी, आजकल बेसन की रोटी मैं रोज़ बना रही हूँ मसाले वाली, तो उसके अंदर मैं आराम से इसको डाल देती हूँ मैं। तो ये सब चीज़ें मैंने करके, अच्छा ये जो चपली कबाब मैंने एक तो बना के दिखा दिया था आपको, और बाकी ये मैंने सबको फ्रोज़न करने के लिए मैंने इसको रख दिया। ये सब मैंने चपली कबाब बना के, क्योंकि इसी तरह कीमा रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा वो। तो सारे चपली कबाब बना के मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था, और फ्रीज़ करने के जब भी ज़रूरत होती है ना तो उसी वक्त निकालें और बना लें। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन गए थे। अच्छा, तो रोज़ हमारे यहाँ ये एक फ़्रेश जूस बनता है, ये चाहे फ्रूट का बनाएं या वाटरमेलन का, मतलब किसी तरह का भी मैं बनाऊं तो, लेकिन लाजमी बनाती हूँ क्योंकि फ्रूट बच्चे खाते नहीं हैं। तो जूस जो होता है वो आराम से ये लोग पी लेते हैं। तो ये वाटरमेलन और पीच का, मतलब आड़ू का, दोनों को मिक्स करके बनाए, बहुत ज़बरदस्त जूस बनता है। और इसके अंदर शुगर नहीं डालें बिल्कुल भी। तो इसके अंदर या तो रूह अफ़ज़ा डाल दें या जो भी मतलब सिरप हो वो डाल दें। और तो इस तरह बना के, ये जूस जो है ये मेरी बेटी का है और एक मेरे शौहर का है और एक मेरा है। अच्छा, वाटरमेलन भी था तो मैंने कहा ये भी कोई नहीं खाएगा, इस तरह अगर पीसेस करके दो ना तो वो भी इसी तरह पड़ा ही रहता है टेबल पे। इसका भी मैं जूस बना देती हूँ। तो जूस तो माशाल्लाह सब लोग पी लेते हैं और फिर तैयार भी हो जाते हैं। एनर्जी आ जाती है ना, जब एनर्जी आ जाती है तो फिर पंगेबाजियाँ भी ज़्यादा होती हैं बच्चों में आपस में, तो वो तो होती रहती है, वो तो मस्त है हमारे घर के अंदर। तो ये सेकंड डे का व्लॉग है। यहाँ पर ग्रोसरी तो मैंने कर ली थी सुपरमार्केट की। तो यहाँ पर हम गोश्त लेने के लिए आए थे वाटर फ्रंट मार्केट में। ये सभी को पता होगा, हाँ, जो दुबई में रहता है, लेकिन बाद लोगों को तो बिल्कुल भी मालूम ही नहीं है इसके बारे में। तो इसलिए मैं इस मार्केट के बारे में डालती रहती हूँ। इसमें गोश्त ज़बरदस्त किस्म का मिलता है और यहाँ पे फ़िश भी ताज़ी मिलती है और सब्जियाँ भी मिलती हैं, मतलब हर चीज़ आपको, पूरी ग्रोसरी यहाँ से मिल जाएगी। तो हम यहीं से लेकर आते हैं। अच्छा, किचन में आने के बाद फिर किचन को सलाम तो करना पड़ता है ना। बच्चों के लिए मुझे दोपहर के लिए ये मुझे चिकन की कलेजी बनानी थी। तो चिकन की कलेजी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इसमें प्याज को सौते करा, मतलब ब्राउन नहीं करते इसमें, और इसमें टमाटर डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और अच्छी तरह से इसको गलाने के लिए रख दिया मैंने। जब ये बिल्कुल यकजान हो गया तो इसके अंदर मैंने सिर्फ काली मिर्चें और नमक डाला था, हल्दी डाली थी और कुछ नहीं डाला था। काली मिर्चों की जो ये कलेजी बनती है बहुत ज़बरदस्त, बहुत, इसका लुक ही कुछ अलग ही आता है इसका। तो आप लोग भी इस तरह बनाकर देखिएगा। इसके अंदर कुछ भी मसाले नहीं डाले। अभी आप देखेगा कि मतलब इसका, ये देखें, काली मिर्चों का जो लुक है ना वो बहुत ज़बरदस्त होता है और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। इसके अंदर जो दूसरे मसाले होते हैं वो मत डालें। और आखिर में जब ये गल जाए, पक जाए, इसको गलाना तो होता ही नहीं चिकन की कलेजी, इसमें फिर ये थोड़ी सी ये सूखी मेथी डाल दें इसके अंदर। और ये कितनी प्यारी खुशबू आई है ना खोलते के साथ ही। आई आप लोगों को बताइएगा, कमेंट्स में करके बताइएगा। तो ये खाना रेडी हो गया है ये हमारा। तो यहाँ पर तो ये कलेजी तैयार हो गई थी। अक्सर मैं ये जो होता है ना रात में करती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा। यहाँ पर क्या है, फिर ये पानी पूरी के लिए बहुत ज़िद कर रही थी बेटी मेरी कि हम लोग ये पानी पूरी खाने चलें। तो इनकी फरमाइश भी पूरी करना ज़रूरी था। यहाँ पे 3 प्लेटें मंगवाई हमने, अपने लिए, शौहर के लिए और बेटी के लिए। अच्छा है, तो ये हम तीनों के लिए पानी पूरी आ गई थी। गाड़ी में खाया, एंजॉय करा और इसके बाद वापस आ गए। हमारा व्लॉग यहीं तक था। अगर आप लोगों को किसी को भी थोड़ी सी भी एनर्जी मिली है, आप लोगों का एक बूंद खून का बढ़ा है, तो हमें सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा, नए लोग। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हम नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।